कैसा है ये परफ्यूम, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम विलन के डिज़ायर परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, इसके दाम के हिसाब से इसको ख़रीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। इसकी खुशबू के बारे में बात करने से पहले इस परफ्यूम में फेरोमोन शब्द का जिक्र हुआ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मुझे लगता है ज़रूरी है। फेरोमोन्स केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये ज़्यादातर जानवरों और इंसेक्ट्स में पाया गया है। जो भी स्टडी की गई है वो कुछ मक्खियाँ, कुछ बीज, डॉग्स, बोर्स के प्रजाति को लेके की गई हैं। और ज़्यादातर जब मेटिंग सीजन होता है या फिर कोई अगर जानवर सेक्सुअली चार्ज हो तो उस समय साइलेंट कम्युनिकेशन का जो तरीका होता है, और ये इनके कुछ एक बू होती है, एक स्मेल होती है। ये जो केमिकल होता है ये ज़्यादातर स्वेट, पसीने, यूरिन या फिर एक्सक्रीशन में पाया जाता है। इससे ये ऑपोजिट्स जो जेंडर्स होते हैं वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। रही बात इंसानों की, तो फेरोमोन की स्टडी अभी इनकन्क्लूसिव है। इसका कोई रिजल्ट या परिणाम नहीं निकला है। तो अगर इसको परफ्यूम में इन्फ्यूज़ करने की बात कही जाए तो मुझे काफ़ी हद तक ये एक मार्केटिंग गिमिक लगता है। मैं इसको उस कैटेगरी में रखता हूँ। अगर आपको एक प्रोडक्ट याद हो टेली शॉपिंग का नज़र सुरक्षा कवच, ये काफ़ी हद तक वैसा ही है, क्योंकि विज्ञान कोई स्टडी इसको सपोर्ट नहीं करता इस प्रोडक्ट को। तो आप ये मत सोचिएगा कि इसको लगाने से एक बहुत ही ऐसा कोई केमिकल आप रिलीज़ कर रहे हैं जो एक ऑपोजिट जेंडर उसको कैच कर रहा है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, और साइंस भी इसको सपोर्ट नहीं करता है। आप समझ सकते हैं, इतनी पुरानी नीश और डिज़ाइनर कंपनीज़ हैं, इनके प्रोडक्ट इतने महंगे होते हैं। ये चाहें तो अपने परफ्यूम्स में फेरोमोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, लेकिन इन्हें भी पता है मजाक उड़ जाएगा। मुझे जो अफसोस होता है, मुझे ऐसा लगता है किसी प्रोडक्ट का इस तरीके से मार्केट करने से आप एक ऐसे इंसान के साइकी के साथ खेल रहे हैं जो अंडर कॉन्फिडेंट है, अपने लुक्स को लेकर के, पर्सनालिटी को लेकर, हो सकता है बैकग्राउंड को लेकर के हीन भावना महसूस करता है। उसे ऐसा महसूस हो सकता है कि इस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद उसकी ज़िंदगी थोड़ी बदल सकती है। देखिए, मैं सच कहूँ तो मुझे ये लगता है कि कोई खुशबू, कोई परफ्यूम किसी इंसान को सेक्सुअली चार्ज नहीं कर सकता है। हाँ, आपको तारीफ़ें मिल सकती हैं, अच्छा महसूस करा सकता है, आपको मूड अपलिफ्ट हो सकता है आपका। लेकिन अगर आप ये सोचें कि परफ्यूम लगाने से कोई मंत्रमुग्ध हो जाएगा, आपा खो करके आपके घर चला जाएगा, तो ये गलत होगा। तो इसमें जो फेरोमोन का इस्तेमाल कहा गया है, इसको आप एकदम नज़रअंदाज कर दीजिए। ये एक तरीके से साइंटिफिकली एक इनकन्क्लूसिव टॉपिक को इस्तेमाल करके मार्केटिंग गिमिक की तरह इस्तेमाल किया गया है। अब इसकी खुशबू के बारे में बात करें तो इसमें मुझे वुडी, एम्बरी, हल्का वनीला की खुशबू मिलती है, कोकोनटी स्वीटनेस है, बहुत ही माइन्यूट स्मोकीनेस है और स्पाइसीनेस है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी सिंथेटिक खुशबू है। देखिए, ये कहते हैं कि टॉप नोट में कैरमल का इस्तेमाल किया गया है, कोकोनट का इस्तेमाल किया गया है, मिड नोट में फ्लोरल नोट हैं और बेस नोट में पचूली, वनीला और थोड़े वुडी नोट्स का इस्तेमाल है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ये लीनियर खुशबू है। जैसी इसकी शुरुआत में खुशबू है, जब स्प्रे करेंगे ड्राई डाउन में भी वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं होता है। और ये लगता है कि एक यूनिक खुशबू है, मैस्कुलिन खुशबू है, मर्दाना खुशबू है और भारी खुशबू है, काफ़ी कंडेंस्ड खुशबू है, लेकिन बहुत सॉफ्ट है। मुझे ऐसा लगता था कि शायद स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इवन दो थोड़ा केमिकली है, सिंथेटिक खुशबू है। ऐसा लगता है कि सस्ते एरोमा केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। एक बात जो मुझे लगती है कि अमूमन परफ्यूम्स में टॉप नोट में स्ट्रॉन्ग नोट्स का इस्तेमाल होता है, जो कि ओपनिंग में प्रोजेक्ट करते हैं, हवा में आसानी से घुलते हैं। लेकिन इस परफ्यूम में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। टॉप नोट में एक क्रीमी नोट का इस्तेमाल किया गया है, कैरामल की सॉल्टीनेस मिलती है कोकोनट के साथ, लेकिन वो बहुत माइल्ड है। इसकी खुशबू को अगर मुझे समझाना हो, जब इसके कैप और स्प्रेयर से मैं इसकी खुशबू लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी महंगे जूते के शोरूम में हूँ। आप समझ सकते हैं कैसा एरोमा होता है वहाँ पे। एक फैक्ट्री मेड खुशबू होती है, लेदर, रैगजिन, यूनिक सी खुशबू होती है, मैस्कुलिन खुशबू होती है, वैसा मुझे कुछ महसूस होता है। और इसको स्प्रे करने के बाद 10 से 15 मिनट बाद इसकी जो खुशबू है, अब देखिए ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, काफ़ी नीश है। अगर आपने इस्तेमाल किया है तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको भी ऐसा लगता है। अगर कोई नया घर है और वहाँ पे हवन हुआ है और उस घर को अगर बंद कर दिया जाए और शाम तक आप लौट के आएँ, कमरा खोलेंगे तो उसमें
खुशबू होती है, एक लिंगर करती है खुशबू, एक हल्की वुडी खुशबू होती है, स्मोकीनेस होता है, एक स्वीटनेस होता है और थोड़ा सा मैं कहूँगा कि फ्लोरल खुशबू भी होती है। तो कुछ ऐसा लगता है, सॉफ्ट खुशबू है। ओवरऑल देखिए एक यूनिक सी मैस्कुलिन सी खुशबू है, स्वीटनेस है, लेकिन सिंथेटिक खुशबू है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो अगर आप 20+ हैं तो इसको कंसीडर कर सकते हैं कि मैस्कुलिन सी यूनिक सी खुशबू है, लेकिन सिर्फ इंडोर्स के लिए, क्योंकि प्रोजेक्शन काफ़ी सॉफ्ट है। टिकेगा इसका लगभग 8 से 9 10 स्प्रे तक आपको करना पड़ेगा, कपड़े पे 4-5 स्प्रे करना पड़ेगा, तो कुछ देर तक मतलब ये रहेगा। और ये भी है कि अगर लोगों को पता चलेगा तो तारीफ़ें मिल सकती हैं। कड़क गर्मी के लिए नहीं, क्योंकि हल्की स्वीटनेस है इसमें, थोड़ा सा स्पाइसीनेस है, तो मैं आउटडोर्स के लिए कड़क गर्मी के लिए नहीं कहूँगा। इंडोर्स में लगा सकते हैं, एसी इन्वायरमेंट में लगा सकते हैं, इसको डेली इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर कोई स्पेशल ओकेजन है डेट के लिए और इवनिंग टाइम में अगर किसी से मिल रहे हैं तो इसको लगा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखिए सॉफ्ट है तो आपको ज़्यादा स्प्रे करना पड़ेगा। इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इससे मुझे काफ़ी हल्की परफॉर्मेंस मिलती है। स्किन पे लगभग 3 से 4 साढ़े 4 घंटे तक लॉन्जिविटी मिलती है और प्रोजेक्शन काफ़ी सॉफ्ट है। लगभग 20 से 30 मिनट बाद ये क्लोज टू स्किन हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इसमें कोई भी टॉप नोट, प्रोजेक्ट करने वाले नोट का इस्तेमाल नहीं है अच्छे से, इसीलिए शायद इसका प्रोजेक्शन काफ़ी सॉफ्ट है। देखिए कपड़े पे ये कुछ देर तक रहेगा, लगभग 6-7 घंटे तक रहेगा अगर आप 5-6 स्प्रे कर लें, लेकिन काफ़ी क्लोज टू स्किन हो जाता है मात्र आधे 1 घंटे बाद। तो आपको बार बार स्प्रे करना पड़ेगा इसका। और सियाज और ट्रेल मैं कहूँगा काफ़ी सॉफ्ट है। तो ऐसा है कि अगर आप इसको स्प्रे करेंगे, 6-7 स्प्रे कर लें, तो लगभग आधे 1 घंटे बाद भी लोगों को पता चलेगा, लेकिन यह है कि काफ़ी करीब सॉफ्ट है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए इसके दाम के हिसाब से मैंने तो इसका शुरुआती दाम दिया था 950 रुपये, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो ये 600-700 रुपये में आपको मिल सकता है। तो इसकी खुशबू के हिसाब से एक यूनिक खुशबू है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत स्पेशल खुशबू है। परफॉर्मेंस काफ़ी हल्की है, इवन दो ये ऑ दे पार्फूम कहते हैं इसको, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑ दे पार्फूम है। मैं सच कहूँ अमूमन इस दाम में ज़्यादातर जो परफ्यूम मेकिंग कंपनीज होती हैं वो सिर्फ छापने के लिए छाप देते हैं ऑ दे पार्फूम, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी वीक होता है। और जिस तरीके से इसे मार्केट किया जा रहा है एक फेरोमोन इन्फ्यूज्ड परफ्यूम की तरह, मुझे नहीं लगता उस बेस पे आपको इसको ख़रीदना चाहिए, क्योंकि सच्चाई यही है कि एक परफ्यूम के लिए उसकी खुशबू, परफॉर्मेंस और दाम मायने रखता है। कोई भी इनविजिबल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हम सिर्फ खुशबू को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसकी खुशबू बुरी नहीं है, लेकिन सिंथेटिक सी खुशबू है, माइल्ड खुशबू है, और पर्सनली मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि 600-700 रुपये में और भी कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो अच्छे प्रोडक्ट आपको डिलीवर और ऑफ़र कर रहे हैं। और अगर आप इस ब्रांड के फ़ैन हैं, एक्टर यश के फ़ैन हैं, तो आप एक इसका 20 ml ख़रीद करके इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अगर खुशबू पसंद आए तो आप ऐसा 100 ml ख़रीद सकते हैं। आपने अगर इसे इस्तेमाल किया है तो मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसा लगता है। आपका सबसे पसंदीदा विलन का परफ्यूम कौन सा है मुझे बताइए। चलिए मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।